इस्लाम का तीसरा अहम रुकन ज़कूत। उस शख्स की कोई नमाज नहीं जो ज़कूत नहीं देता। इरशाद नबवी। साहब निसाब शख्स के माल पर साल गुजर जाने पर ज़कूत निकालना फ़र्ज़ है। अल्लाह तबारक व आला ने हर इंसान के ज़िम्मे 3 किस्म की इबादत फ़र्ज़ की है। 1 जानी इबादत, 2 बदनी इबादत, 3 माली इबादत। ज़कूत माली इबादत का नाम है। हदीस शरीफ में इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान बतलाए गए हैं जिसमें एक अहम रुकन ज़कूत है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है, जिनमें अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद की गवाही और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत के मुताल्लिक़ इस बात की गवाही कि वो अल्लाह तबारक व तआला के सच्चे रसूल हैं। नमाज कायम करना, ज़कूत देना और रमज़ान शरीफ के रोज़े रखना और हज का फ़रीज़ा अदा करना शामिल है। ज़कूत की फ़र्ज़ियत न सिर्फ़ कि उम्मत मुहम्मदिया पर हुई है बल्कि तमाम नबिया किराम के अदवार व अज़मना में ज़कूत हमेशा फ़र्ज़ रही है। दायां कौसन बनी इसराइल के तमाम नबिया किराम की शरीयत में नमाज और ज़कूत फ़र्ज़ रही है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी वालिदा की गोद में कलाम किया तो फरमाया, तर्जुमा, मेरे अल्लाह ने यह मुझे हुक्म दिया है कि मैं इसकी नमाज पढ़ूँ और ज़कूत अदा करूँ जब तक कि मैं ज़िंदा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में तमाम नबिया किराम को नमाज का एक इज्तिमाई हुक्म दिया। तर्जुमा, और हमने तमाम नबिया कर उनको बज़रिया वही हुक्म दिया तमाम अच्छे कामों के करने का और नमाज पढ़ने का और ज़कूत देने का। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे पैगंबर को इरशाद फरमा रहे हैं। तर्जुमा, ए मेरे प्यारे पैगंबर, अपने असहाब के माल से सदका ज़कूत वसूल कीजिए और उनके मालों को पाक कर दीजिए। ज़कूत का दूसरा मानी बढ़ाना है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली है, ज़कूत कंतरतल इस्लाम, यानी ज़कूत इस्लाम का ख़जाना है। ये एक मुस्लिमा बात है कि दुनिया में मईशत उसी वक्त तरक्की करती है जबकि ख़रीदारों के पास दौलत होती है। जब अमरा अपनी ज़कूत निकालते हैं और गरीबों के पास रुपया पैसा आता है तो वो ख़रीदारी के लिए बाज़ारों में जाते हैं। नून इस्लाम में ज़कूत की इबादत को हर साहब निसाब पर फ़र्ज़ करार दिया है और ज़कूत ना देने वालों के लिए बड़ी बड़ी वईदात हैं। वाओ तर्जुमा, वो लोग जो सोना चांदी जमा किए रखते हैं और इन्हें अल्लाह ताला की राह में खर्च नहीं करते यानी ज़कूत नहीं देते तो उनको दर्दनाक अज़ाब की वईद सुना दी थी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज और ज़कूत की अहमियत के पेश नज़र इरशाद फरमाया। तर्जुमा, उस शख्स का कोई दीन नहीं जो नमाज नहीं पढ़ता और उस शख्स की कोई नमाज नहीं जो ज़कूत नहीं देता। ज़कूत का निसाब यह है, अगर किसी शख्स के पास 7.5 तोले सोना या 52 तोले चांदी हो या उसी मालियत के करेंसी नोट हो या सामान तिजारत हो या ज़रूरत से ज़ायद इतनी मालियत का सामान मौजूद हो तो उसे साहब निसाब कहते हैं। इस पर ज़कूत फ़र्ज़ हो जाएगी और साल गुजरने पर 40वां हिस्सा अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च करना फ़र्ज़ हो जाएगा। वो हिस्सा जो निकलेगा उसे दर्जल मुस्तकीम पर खर्च किया जाएगा। ये सदक़ात यानी ज़कूत और सदक़ात वाजिबा, नाफिला, फ़क़रा, मसाकीन, आमिलियन और मौलफ़ तलक़लब ग़ुलामों को आज़ादी हासिल करने, मक़रूज़ लोगों और अल्लाह ताला की राह में निकले हुए लोगों और मुसाफ़िरों नूनगुन्ना के लिए है। अदायगी ज़कूत के बहुत से इसरार व मसाले हैं। ज़कूत से तज़किया नफ्स होता है। ज़कूत दौलत की बीमारियों का इलाज है। ज़कूत के बहुत से मुआशरती फ़ायदे हैं। ज़कूत गुदागरी के ख़ातिमा का भी ज़रिया है। ज़कूत एक बहुत रन मुआशी मुहरक है। ज़कूत से ज़ख़ीरा अंदोज़ी का भी ख़ातिमा होता है। ज़कूत गैर फ़ितरी मुआशी अदम मुसावट का भी ख़ातिमा करती है। ज़कूत की अदायगी का तरीक़ाकार, हर साहब निसाब शख्स पर जब इसके माल पर साल गुजर जाए तो ज़कात निकालना फ़र्ज़ हो जाता है। अब अगर नीयत ज़कूत की करके एक ही दफ़ा निकाल कर तक़सीम कर दे तब भी दुरुस्त है। रकम निकाल कर अलहदा एक जगह रख दी और थोड़ी थोड़ी देता रहा तब भी दुरुस्त है। इसके लिए नीयत ज़कूत करना ज़रूर ये होगा। अगर तमाम ज़कूत निकाल दी थी और तक़सीम भी कर दी थी, अब इस पर जब साल गुजरेगा तो तब अदायगी ज़कूत फ़र्ज़ होगी। एक शख्स ज़कूत दे चुका था और उसे कोई बहुत अहम जगह ज़रूरत वाली नज़र आ गई तो अब वो अगले साल की जो ज़कूत निकलने की तवक्को है पेशगी नियत करके उस वक्त भी दे सकता है। देनी मदारिस के तलबा के लिए मदारिस में बालज़रूर ज़कूत जुमा कराएं। इस मसरफ़ पर खर्च करना बहुत बड़े अजर की बात है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।